मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस को मंजूरी मिल गई है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है। 2015 का ये मामला है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जासूसी कांड में केस को मंजूरी मिली है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जिनके खिलाफ केस को मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को ये मंजूरी दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2015 का ये पूरा मामला है और 2015 के जासूसी के एक मामले में सीबीआई को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यानी मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये 2015 वाला एक और केस जो है वो सीबीआई चलाएगी। एक पहले ही उनके ऊपर मामला चल रहा है जिसमें शराब घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है और उसमें भी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। लेकिन मनीष सिसोदिया ने बजट का हवाला देते हुए कहा कि आगे की तारीख दी जाए जिस पर सीबीआई उन्हें आगे पूछताछ के लिए बुलाएगी। लेकिन एक और मामला गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले में भी मंजूरी दी है। 2015 का यह मामला है। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए ये मुश्किल कम नहीं बल्कि बढ़ रही है। 2015 का मामला जासूसी कांड है ये, जिसे लेकर सीबीआई को गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दी गई है और इसमें केस उनके खिलाफ चलेगा, ये मंजूरी सीबीआई को दी गई है। शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया पहले से ही सीबीआई की रडार पर हैं और उनके दफ्तर पर जो छापा पड़ा था उसमें भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिला, हर तरह से मैं सहयोग करूंगा। और जैसा आपको हम बता रहे थे कि उन्हें सीबीआई का सामना करना था, उनके सवालों का सामना करना था, लेकिन बजट की तैयारी को लेकर उन्होंने कुछ वक्त मांगा था। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन साथ ही वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी पर सीधा उन्होंने आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी कि किस तरह से और किस मंशा से सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये देश जानता है। तो इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि 2015 का ये मामला है, ये जासूसी कांड है जिसे लेकर ये मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। और मनीष शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जहां तक याद आता है ये फीडबैक वाला मामला है जिसमें जासूसी के आरोप लगे थे। जासूसी के आरोप लगाए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि मनीष सिसोदिया जो है स्नूपिंग केस में उनके खिलाफ कुछ एविडेंस मिले हुए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी थी और ये कहा था कि उनके ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन दी जाए। तो ये जानकारी आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर के परमिशन दी गई है और अब जो जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कोर्ट में भी कार्रवाई कर सकेंगी। बिल्कुल मनीष, लेकिन जिस तरह से एक पहले से ही शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है, ये एक और मामले को मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है, तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो लगातार जो मनीष सिसोदिया ये कहें कि दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके ऊपर लगातार जो केसेस चल रहे हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो लीकर स्कैम को लेकर के गंभीर आरोप हैं, जिसमें सीबीआई इस मामले में लेकर के लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं पर स्नूपिंग का जो मामला है ये कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से ये लटका हुआ था और ऐसी स्थिति में अब जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो स्नूपिंग केस में प्रोसिक्यूट करने के लिए जो सैंक्शन दिया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ में, वो अब आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्योंकि आप देखें तो लगातार जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, ये आरोप लगाते रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, या कई बार इनका ये भी कहना था कि जो जांच एजेंसी है मतलब सीबीआई या ईडी, उनका मिसयूज करती है ये सरकार। और ऐसी स्थिति में लगातार हमलावर रही आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो जांच एजेंसियां के मुताबिक उनको लेकर स्कैम में कई ऐसे विटनेसेस मिले, कई ऐसे एक्यूज मिले, जिनसे पूछताछ के आधार पर काफी उनको क्लू मिला और जांच जारी है। तो कई तरीके से जांच हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ करप्शन के कई केसेस में सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से ये प्रोसिक्यूट करने की परमिशन दी गई है, उससे सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन मनीष, इसी बीच हमने देखा कि जैसा सीबीआई के बड़े अधिकारियों की तरफ से कहा गया, आपने भी ये जानकारी दी कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले शराब घोटाले में जब वो जांच कर रहे थे। मनीष सिसोदिया बार बार ये कहते रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कि कुछ मिलेगा कैसे, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। इस पर अभी हमें इंतजार करना होगा कि रिएक्शन आम आदमी पार्टी का, मनीष सिसोदिया का, किसी का भी आए।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया ने शुरू से कहा है कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं कोई स्कैम नहीं हुआ है, ये उन्हें परेशान करने के लिए किया जाता है। आम आदमी पार्टी भी लगातार ये बात कह रही है कि सीबीआई का क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है केजरीवाल सरकार की और कई स्टेट में आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और इस स्थिति में उनके प्रोग्रेस को, उनके बढ़त को रोकने के लिए फेक केसेस बनाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और पिछली बार तो मनीष सिसोदिया ने यहाँ तक कहा था कि जब भी सीबीआई आना चाहे उनके घर में आ जाए, उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और पिछले दिनों भी काफी ये था कि सीबीआई ने उनको बुलाया भी था जी पुराने जो करप्शन केस में पूछताछ करने के लिए। तो ये लगातार पिछले कई दिनों से टसल चल रहा है, लेकिन बिल्कुल अब आगे ये जरूर देखना होगा कि मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इस विषय को लेकर क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।